मिल जाएगी। कल एक्सपायरी है तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखना है कि 43,000 अब 43,500 ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कल के लिए, ध्यान रखिएगा। अगर इसके बीच में ट्रेड कर रहा है तो या तो लोअर एंड पे मिले या अपर एंड पे मिले, तभी हमें बाइंग या सेलिंग करनी पड़ेगी। कहीं पे मान लीजिए ये 43,350 से लेकर के 43,500 के बीच में अगर ट्रेड करता हुआ मिलेगा तो ज़्यादातर ये वहाँ पे ट्रैप करेगा। पोजिशनली कैंडल यही बता रही है कि 43,000 के नीचे थोड़ी सी वीकनेस इसमें दिख सकती है, जो कि इसको लेके आएगी 42,800 के आसपास में। इसी के अंदर में कहीं पे ओपन हो जाए, ये 250 से लेकर के 350 के बीच में कहीं पे बैंक निफ्टी ओपन होता है और ऊपर की तरफ क्रॉस करता है 43,366 का लेवल, तो यहाँ पे एक मूवमेंट आपको छोटी सी मिलेगी। ध्यान रखिएगा जब तक ये 43,500 के नीचे है, छोटे छोटे टारगेट ही आपको पकड़ने हैं। तो पहला टारगेट हमें मिलेगा 43,444 का और सेकंड टारगेट यहाँ पे मिलेगा 43,555 का। इस टारगेट को आपको नज़र बना के रखनी है। अगर इसी रेंज के बीच में ओपन होने के बाद में पहले 5 या 7 मिनट के बाद क्रॉस करे, ध्यान रखिएगा 7-8 मिनट के बाद क्रॉस करेगा तभी हम लेंगे। ऊपर से आज यूएस फेड में शायद उनके इंटरेस्ट रेट पे कुछ फेड का बयान भी आएगा, तो वहाँ पर भी देखना है। वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पॉलिसी होती है तो वहाँ पे फेड की पॉलिसी आएगी, तो वहाँ पर भी देखना है कि वो रेट हाइक करते हैं या पॉज करते हैं। अगर रेट हाइक उन्होंने किया तो मार्केट वो तो फैक्टर इन करके चल रहा है 0.25 का, लेकिन अगर उन्होंने ज़्यादा किया या पॉज लिया तो मार्केट एक मूवमेंट दे सकता है। तो यहाँ पे नज़र बना के हमें रखनी है। अब मान लीजिए मार्केट अगर गैप अप ही ओपन हो गया, कुछ बड़ा गैप अप यहाँ पे हमें मिल गया, गैप अप मिल गया हमें कहाँ पे 4450 के ऊपर गैप अप मिल गया और सस्टेन कर गया। ध्यान रखिएगा 4450 के ऊपर अगर गैप अप मिलने के बाद ये कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है 20 मिनट 25 मिनट और उसके बाद जो भी हाई बनाया होगा ना उस हाई को क्रॉस करेगा तो ये फिर जा सकता है 43,622, 43,622। ये कब होगा? जब हम 43,450 के ऊपर सस्टेन करेंगे, होल्ड करेंगे 15-20 मिनट और उसके बाद जो भी हाई बना होगा 450 का बना हो, 480 का बना हो, 500 का बना हो, उस हाई को क्रॉस करेगा तो ये आपको लेवल देखने को मिलेगा 43,622 और 43,711 का। इस लेवल पे आप नज़र बना के रखिएगा अगर ये हम गैप अप ओपन होकर इस लेवल को सस्टेन करते हैं। अब मान लीजिए गैप अप तो ओपन हो जाते हैं लेकिन हम 400 और 500 के बीच में टाइम बिताने लगते हैं। 450 और 500 के बीच में टाइम बिताने के बाद अगर नीचे की साइड का ब्रेकडाउन मिलता है तो वहां पर भी आपको 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है। बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो जाएगा 43,000 के आसपास फिर से, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल अगर हैमर बनेगी तो बिल्कुल हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, और नहीं तो वहाँ पे कंसोलिडेट करने दीजिए, यहाँ पे रेंज बनने दीजिए, फिर उस रेंज को हम ट्रेड करेंगे, प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे ऊपर या नीचे की साइड में। ध्यान रखिएगा नीचे की साइड में जो भी क्वांटिटी लेनी है, क्वांटिटी आप 25% ही क्वांटिटी को आप ट्रेड कीजिएगा अगर नीचे की साइड में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर रेंज बनने के बाद में ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है तो ये कंफर्म है कि यहाँ से आपको एक 80 से लेकर के 120 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी देगा, और एक्सपायरी के दिन में 80 से 120 पॉइंट की मूवमेंट पकड़ना भी बहुत बड़ा आर्ट है, या बहुत बड़ा आपका सेटअप बन जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट आपका हो सकता है अगर आपने होल्ड किया तो। सेटअप बनने दीजिए, सेटअप पे काम कीजिए और खासतौर से एसएल को बिल्कुल फॉलो करते रहिएगा। मुझे लगता है एक्सपायरी मूव हमें कब मिलेगा? देखिए बेस्ट एक्सपायरी मूव तब मिलेगा जब मार्केट 450 से लेकर के 550 के बीच में कहीं पर ये 1-1.5 घंटे टाइम बिता ले, और टाइम बिताने के बाद जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा 150 से 200 पॉइंट की बहुत अच्छी मूवमेंट मिलेगी। लेकिन अगर यही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन 12:30-1 बजे के बाद करता है ना तो फिर ये बहुत फास्ट मूव यहाँ पे देगा बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे आप नजर बना के जरूर रखिएगा दोस्तों।